हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न होगा। इसके बाद के जो टॉपिक थे, इसके पहले के जो टॉपिक थे वो आपके सवाल थे चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न के 3 टॉपिक होंगे, मतलब 3 पार्ट होगा, जिसमें हर एक तरह के क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, जिस तरह के क्वेश्चन आपकी बुकों में होंगे और प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो आज के जो टॉपिक है इसमें थोड़ा से क्वेश्चन सरल होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेवल हम आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे पार्ट आता रहेगा लेवल हाई होता जाएगा। तो जो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों हाँ, अगर आपको जनसंख्या पर आधारित प्रश्न नहीं आ रहे होंगे तो आज के बाद आप कभी भूल भी नहीं सकते, इतनी बेस्ट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ये आपका क्वेश्चन है। 1 लाख ही दिया है क्वेश्चन में। तो क्या है क्वेश्चन? किसी नगर की जनसंख्या 10%, बस आपको परसेंट को पकड़ना है, बस सिर्फ परसेंट से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10% को हम भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो भिन्न में चेंज करेंगे, हो जाएगा 10 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा आपका 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1 और बटे में आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है। अब ये वाली जो जनसंख्या हर में आती है, हमने कहा है ये नंबर होता है। पहले गांव की जनसंख्या कितनी रही होगी? 10। 10 में 1 बढ़ गया, अब कितनी गांव की जनसंख्या होगी? 11। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बढ़ने की बात बोला है। अगर घटने की बात बोला होता तो 10 में से घटा के यहाँ पे 9 कर लेते हैं। तो गाँव की जनसंख्या कितनी थी? 10, और 10 से 1 बढ़ के कितना हो जा रहा है? 11 हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कितने साल के लिए दिया है, तो जनसंख्या 3 साल के लिए लिखा है, 3 वर्ष बाद। तो हम इसी चीज़ को हम 3 बार लिखेंगे, 10 यहाँ पे 11, 10 और यहाँ पे 11। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1000 हो जाएगा, और 11 को 3 बार गुणा करेंगे, 11 का क्यूब हो जाएगा आपका 1331। ठीक है, यहाँ तक तो एकदम क्लियर है। इसके बाद ये जो जनसंख्या आती है यहाँ पर, ये आपका पूर्व की जनसंख्या रहती है, मतलब वर्तमान जनसंख्या रहती है। और ये जो कह रहे हैं कि बाद में, तो बाद वाली जनसंख्या रहती है। ठीक है। पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो वर्तमान जनसंख्या है वो आपकी 1 लाख, 1 लाख है वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, 1 लाख है वर्तमान जनसंख्या, और यहाँ पर लिखा है 1000, मतलब 1000 से कितने गुना ज़्यादा है? तो 1 लाख से 100 गुना ज़्यादा है। वर्तमान जनसंख्या जो है वो 1 लाख जो है वो 1000 से 100 गुना ज़्यादा है। यहाँ पे 3 और 2 5 0, 3 और 2 5 0। तो उसी प्रकार हमारा जो 3 साल बाद का जनसंख्या होगा वो भी 1331 ना होके इससे 100 गुना ज़्यादा, तो 1331 और 00, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों, क्वेश्चन को समझो, कहना क्या चाह रहा है। ये तरीका आपका बेस्ट है, कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में गलत तो हो ही नहीं सकता, ये गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है। आपको यहाँ पे 2 ही चीज़, यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो वर्तमान रहेगी, और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो बाद की वैल्यू रहेगी, जो उसमें कमी या वृद्धि बोलेगा। तो आपको तुलना कर लेना है। तुलना करने के बाद जितना गुना ये रहेगा उतना गुना जिसमें भी पूछा होगा उसमें गुना कर देना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो जिस तरह के क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी? ये क्वेश्चन हमें करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले परसेंट को पकड़ लेंगे। तो 4% है, तो 4% को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4, और परसेंट हटेगा तो बटे में हो जाएगा आपका 100। 4 से अगर 100 को काट देंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, और 4 से 100 को काट देंगे हो जाएगा 25। मतलब गांव की पहले जनसंख्या कितनी थी? गांव की जनसंख्या पहले थी हमारी 25, और 25 में अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, दर से वृद्धि हो रही है। जब वृद्धि होने की बात आई तो 25 में 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 26 हो गया। पर ये कितने साल तक होने की बात हो रही है? तो ये हो रहा है 2 साल तक। तो इसको हम 2 बार लिख देते हैं, 25 और यहाँ पर
26। 2 साल बोला है तो 2 बार 3 साल बोलेगा तो 3 साल ऐसे से करेंगे। 25 को 25 से गुणा करेंगे 625 हो जाएगा, और 26 को 26 से गुणा करेंगे तो 676 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होते हैं, ये हमारी जो जनसंख्या आती है ये प्रेजेंट टाइम की आती है। तो प्रेजेंट टाइम में गांव की जो जनसंख्या थी इस समय, मतलब प्रेजेंट टाइम में गांव की जो जनसंख्या है वो आपकी है 6000। इस समय गांव की जनसंख्या इतनी है, सॉरी यहाँ पे पूछा क्या है कि 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। तो ये वाली जो रहती है ये वर्तमान रहती है, वर्तमान। और यहाँ पे रहता है बाद वाली कंडीशन में। ये चीज़ हमने बताया है कि ये वाले जो रहते हैं ये रहता है प्रेजेंट टाइम का, और ये जो वैल्यू आता है ये बाद वाला आता है। कह रहे प्रेजेंट टाइम में इस समय गांव की जो जनसंख्या है वो 6760 है। तो 2 वर्ष पहले कितनी रही होगी, तो 2 वर्ष पहले वाला तो ये है ना, पहले वाला ये है। प्रेजेंट टाइम में कह रहे हैं कितना है, 6760 है क्वेश्चन में। तो इससे कितने गुना ज़्यादा है, तो इससे 10 गुना ज़्यादा है। तो पूछे पहले, देखो लिखा है ना गांव की आबादी पूर्व, पूर्व का मतलब पहले कितनी थी गांव की आबादी। तो पहले कितनी थी, 625 में किसने से गुणा कर देंगे, तो 10 है, तो यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे। तो 625 में अगर हम 10 से गुणा कर दे रहे हैं तो हमारा 6250 ये जो आएगा ये 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या होगी, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगर कभी आप कंफ्यूज होते हैं कि किससे गुना है कितना गुना है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लेना, ये जो गांव की आबादी लिखी होगी ये आप अगर गलत इस साइड में रखेंगे, गलत साइड में रखेंगे तो वो उसका मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, पॉइंट में होगा। तो आप समझ जाना कि आप गलत कहाँ पे कर रहे हैं। और जो आपकी वैल्यू जहाँ पे सही जगह पे रखोगे तो डायरेक्ट पता चल जाता है कि कितने गुना है। अगर आप गलत रखोगे तो आपको पता ही, मतलब आपका जो आंसर होगा वो पॉइंट में आने लगेगा। तो आप समझ जाना कि हम कहीं पे गलती कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 5 लाख थी तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 5% घटी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 5% घटने की बात आया तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा 8% बढ़ी, तो 8% बढ़ने की बात बोल रहा, चलो हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। उसके बाद 10% घटी, तो यहाँ पे माइनस में 10% लगा देते हैं। इसको हम सबसे पहले भिन्न में चेंज करेंगे। तो 5% को अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/20 आ जाएगा, बहुत बार हमने बताया है, ठीक है। 8% को चलो हम तोड़ के दिखा दे रहे, 8% हटेगा तो बटे में आपका हो जाएगा 100। 4 से काट दोगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 से अगर 100 को काट दोगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। 10% को अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे 10 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, मतलब जो मान आएगा 1, और बटे में यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हो गया। उसके बाद क्या होगा ये समझ लो। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा पहले साल का है, ये हमारा दूसरे साल का है, ये हमारा तीसरे साल का है। क्वेश्चन में 3 वर्ष लिखा भी है। तो पहले साल यहाँ पे कमी हो रही ना, देखो घट रहा है तो मतलब माइनस चार्ज, यहाँ पे वृद्धि हो रही तो मतलब प्लस चार्ज, यहाँ पे कमी हो रही है तो मतलब माइनस चार्ज, ठीक है। इतना तो पता है, आपको लगाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। मतलब पहले साल अगर गांव की जनसंख्या 20 रही होगी तो 20 में 1 की कमी हो गई होगी तो कितना हो गया होगा, 19 हो गया होगा, ठीक है। अगर दूसरे साल गांव की जनसंख्या 25 रही होगी तो 25 में 2 की वृद्धि होगी, कितना हो गया होगा, 27 हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे साल गांव की जनसंख्या 10 थी और 10 में 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया, 9 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इन सबको गुणा कर लेते हैं। 25 को अगर 2 से गुणा करेंगे 25 दूना 50 हो जाएगा, यहाँ 50 हो गया। 1 0 2 0 1 0 2 0 हो जाएगा। देखो 1 0 2 0 है तो 2 0, 25 दूना 50, 5000 हो जाएगा। और 19 और 27 और 9 को अगर हम गुणा कर लेते हैं तो गुणा करके हम चेक कर लेते हैं पहले। 9 सते यहाँ पे 63 हो जाएगा, 9 दूना 18 और 18 2 20 और 4 24, 243 हो जाएगा। 9 सते 63 के 3 और 9 दूना 18 और 6 24, इसमें 19 से गुणा कर देंगे तो 19 से गुणा करेंगे 9 त्रिका 27 हो जाएगा।
9 चौक 36 में 2 जोड़ देंगे 38, 9 दूना 18 में 3 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा। एक तिक्के 3 हो जाएगा, एक चौके 4 हो जाएगा, एक दुक्के 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। 8 में 3 जोड़ दिए 11 हो जाएगा। 4 एक 5 एक 6 हो जाएगा। 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इसको गुणा करने पर 5000 आ गया और इसको गुणा करने पर 4117 आ गया। लेकिन क्या क्वेश्चन में बोला क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है कि गांव की 3 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 5 लाख थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष पूर्व, तो ये पहले गांव की जनसंख्या थी ना। क्या पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? 20। 20 में 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया? 19। गांव की जनसंख्या कितनी थी? 25। 25 में 2 की वृद्धि हो गया, कितनी होगी? 27। 10। 10 में 1 की कमी होगी, कितनी? 9। मतलब ये वाला जो हमारा वैल्यू आ रहा है ये पहले के बता रहा है कि पहले गाँव की जनसंख्या कितनी थी। और वैसे भी क्वेश्चन में कितना लिखा है कि 5 ना हो के कितना दिखा है? 5 लाख लिखा है। 5 लाख, तो 5 लाख में 5 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, और हमारा ये 5000, तो 5000 से कितने गुना ज़्यादा है? तो 5000 से गुना है ये 100 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 5000 में 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा 5 लाख हो जाएगा। उसी प्रकार जो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 4617 ना हो के इसमें भी अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो वर्तमान जनसंख्या 46, 17 और 00, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों कितना भी हम कहें ना बझाएगा, पर इस ट्रिक से आपका सवाल गलत तो हो ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। कितना भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करेगा, अभी आगे जो क्वेश्चन है वो और भी अलग तरह से है जिसमें आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से करना है, उसका भी ट्रिक है, हम बता रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा होगा कि कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा समय दिखा है, समय 2 साल 3/5, 2 सही 3/5 वर्ष दिया है। अब इसमें कैसे करेंगे? तो उसका भी जुगाड़ है। एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? 5%। तो 5% को सबसे पहला काम होता है हम लोग इसको भिन्न में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा 5 और बटे में हमारा हो जाएगा 100। 5 से अगर 100 को काट देंगे तो इसका हो जाएगा 1 और बटे में हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ने की बात हो रहा है, मतलब प्लस का हो रहा है। मतलब पहले साल गांव की जनसंख्या अगर 20 रही होगी तो 20 में 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यहाँ तक तो कन्फर्म है। अब हम समय देखते हैं, हमारा समय क्या है? 2 सही 3/5। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 प्लस में 3/5, इस तरह से भी लिख सकते हैं। गुणा भाग करोगे तो यही आएगा। इसका मतलब ये होता है कि 2 साल और 3/5 महीना होगा। तो 2 साल, ये तो हमने 1 साल का लिखा। एक बार इसको और अगर लिख देते हैं 20 और यहाँ पर 21, तो ये हमारा 2 साल का लिख दिया हमने। ठीक है, लेकिन जो ये 3/5 है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो कुछ नहीं करना, इस 3/5 को जो यहाँ पे आप भिन्न निकाले रहोगे इसमें गुणा कर देना है। तो गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 3 और 20 को सॉरी यहाँ पे 5 है, 3/5 है, 3/5। 5 को 20 से गुणा करोगे आपका हो जाएगा कितना? 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब इसका मतलब गांव की जनसंख्या तीसरे साल वाले में कितना रहा होगा? 100, और 100 में 3 की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना। जब इस तरह का कभी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद हम गुणा कर लेते हैं। 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, और इसको गुणा करेंगे 21 को 21 से गुणा करोगे 441 आ जाएगा। 441 में अगर हम 103 से गुणा करते हैं तो हमारा 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 1 13 हो जाएगा। 0 0 0 हो जाएगा। 1 एकम 1, 1 चौके 4 और 1 चौके 4 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 3 2 3 1 4, 4 1 5 और यहाँ पे 4, मतलब आ जाएगा गुणा करने पर 45 423 आ जाएगा। ये गुणा करने पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो गांव की आबादी लिखा दिया था, वर्तमान आबादी कितनी दिया है? 40,000, और ये भी कितना है? 40,000, मतलब कितने गुना ज़्यादा है? तो 1 गुना ज़्यादा है। तो उसी प्रकार ये भी हमारा 1 गुना ज़्यादा, मतलब जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा 45
423, ये हो जाएगा 2 सही 3/5 वर्ष बाद गांव की आबादी। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमने कहा ना, कितना भी घुमाने का प्रयास करेगा जब तक हम हैं, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन हमने अलग तरीके से लिखा है, और ये भी क्वेश्चन को हमने नहीं उठाया जिसका हमें ट्रिक पता हो। ठीक है, हमने बुक के क्वेश्चन उठाए हैं और बुक से ही हम सॉल्व कराएंगे। हम ऐसे क्वेश्चन को नहीं बताएंगे जिसका ट्रिक ही पता हो और लोग आपको ट्रिक बता के बेवकूफ़ बना देते हैं। आपको वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपकी बुक में है, और बराबर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में बताते हैं लोग, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते ही नहीं। पेपर में क्वेश्चन बुक से ही आते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बुक से ही क्वेश्चन उठते हैं, वो किसी भी प्रकाशन की बुक हो सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती, तो 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो क्या करना है, सबसे पहले 10% को तोड़ना है। ये तो सरल सवाल है। 10% को सबसे पहले हम तोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 बटे में आपका हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 10। मतलब गांव की जनसंख्या पहले कितनी थी, 10, और 10 में 1 की वृद्धि हुई, क्योंकि वृद्धि दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 11। ये 3 वर्ष तक है, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इनको गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 11 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1331 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें देखना है कि जो गांव की जनसंख्या थी 64,000 है, 64,000 है, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। ये तो पहले की प्रेजेंट टाइम में कितने लोग हैं, ये कह रहे हैं कि 1000 हैं, पर प्रेजेंट टाइम में 1000 ना होके कितने हज़ार हैं, 64,000 हैं। तो इसका मतलब 1000 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 1000 से 64 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 1000 से कितने गुना ज़्यादा है, 64 गुना ज़्यादा है। तो उसी प्रकार 1331 भी कितने गुना ज़्यादा होगा, 64 गुना ज़्यादा होगा। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 1331 को अगर हम 64 से गुणा करते हैं तो 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 1 13, 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा। 6 को गुणा करेंगे, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 और 1 19, और 6 एकम 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे 4, 6 2 8, 8 3 11, 9 5 14, 1 15, 7 और 1 8, कितना आ जाएगा, 85,184। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों ये तो सेम एक ही रूल से हमने कहा ना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, बस एक रूल और आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म। हमने इस तरह के सवाल इसी तरह से सीखे हैं और इसी तरीके से आपको बता रहे हैं कि एक ही ट्रिक पे सारे क्वेश्चन सॉल्व। ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक आपको याद रखना होगा, एक ट्रिक पूरा सिलेबस खत्म। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं गांव में कितने लोग रहे होंगे, 100% रहे होंगे। सिंपल सी बात है, गांव में 100% लोग रहे होंगे, तो इसमें से 30% लोग क्या हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, और जो बचे हुए आपके 70% लोग हैं ये आपके अशिक्षित हैं। इतना तो आपको पता है ना, 30% लोग शिक्षित हैं, क्वेश्चन में बोला है, और 70% लोग अशिक्षित हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि यदि गांव की कुल जनसंख्या कितनी हो, 6600 हो, तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। गांव में कुल जनसंख्या कितनी है, 6600 है, और तुमसे पूछे हैं अशिक्षित लोगों की संख्या, तो 6600 में 70% अशिक्षित हैं। तो 6600 का अगर हम 70% निकाल लेते हैं तो 1020, 1020, इसको अगर हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 1 0 है तो 1 0 लगा देंगे। 7 को 6 से गुणा करेंगे, 7 छंग 42 के 2 हासिल 4 आ जाएगा। 7 छंग 42, 42 में 4 जोड़ देंगे तो 46, और ये हो जाएगा 4620 इस क्वेश्चन का आंसर। ये कि कौन से लोग हैं, ये अशिक्षित लोग हैं उस गांव में। अगर क्वेश्चन पूछा होता है गांव में शिक्षित लोगों की संख्या, तो यहाँ पे 6600 का अगर हम 30% निकाल लेते तो हमें शिक्षित लोगों की जनसंख्या पता चल जाता। 0 से 0, 0 से 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 छक 18, और 3 छक 18 और 1 19, तो 1980 ऐसे लोग थे जो शिक्षित थे।
तो दोस्तों इस तरह के भी क्वेश्चन आपकी जनसंख्या में ही आएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन और ज़्यादा बताया जाएगा। इससे भी टफ, मतलब इससे हाई लेवल का जो क्वेश्चन होगा वो पार्ट सेकंड में होगा। ठीक है, तो पार्ट सेकंड आप देखना ना भूलें। अगर आप पार्ट सेकंड देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर लेना। अगर आपको किसी भी वीडियो में, किसी भी क्वेश्चन में ज़रा सा भी प्रॉब्लम है कि ये कैसे हो रहा है, ये रूल हर जगह फॉलो करेगा, अगर क्वेश्चन थोड़ा से चेंज कर दिया तो क्वेश्चन में फॉलो करेगा या नहीं करेगा, इन सारे क्वेश्चन को अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ये ट्रिक वैसे हम बता दे रहे हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।